रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुनकर बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनकर आई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। साथ ही वो दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली चौथी महिला बन गई हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा से लेकर दिल्ली के अनुभवी नेता विजेंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गजों के नाम चल रहे थे। बावजूद इसके पार्टी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले से ताल्लुक रखती हैं। बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी और सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का साफ संदेश दे दिया है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अब महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने चुनावी रणनीति और नीतियों में महिलाओं के प्रति बीजेपी की प्राथमिकता दिखाने की कोशिश की है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 9 महिला उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 4 महिला उम्मीदवारों को जीत मिली। सीएम की शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। निश्चित मैंने कभी इस जिम्मेवारी पे मैं आऊंगी, मैंने कभी ना सोचा था, ना कोई सपना देखा था। कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चलते चलते कहां तक पहुंची हूं मैंने खुद, मुझे ध्यान नहीं, पर 30 साल का ये सफर उपलब्धियों भरा रहा, खास करके एक साधारण परिवार की बेटी के लिए। मैम, प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए मेरी प्रायोरिटी वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। हमारी जो कमिटमेंट सरकार की दिल्ली के साथ में है, दिल्ली की जनता के साथ में, उन्हें पूरा। लेकिन फिलहाल आप घर के बाहर देख सकते हैं कि मिलने जुलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग गुलदस्ता लेके पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल खुशी की लहर परिवार में और यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों में साफ नजर आ रही है। लेकिन अगर रेखा गुप्ता के बात करें प्रीवियसली उन्होंने क्या क्या कुछ किया था, तो अगर बात करें 1992 में एबीवीपी के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। 96 से 97 वो डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, दिल्ली नगर निगम की पार्षद भी रही, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, शालीमार बाग से पहली बार वो विधायक बन के आई और अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता। परिवार के लोग तो हैं ही साथ में, लेकिन आप ये देखिए बाहर उनके घर के बाहर तमाम महिलाएं जो है इकट्ठा हुई, काफी खुशी की लहर है। ये देखिए बैंड बाजे के साथ, गुलदस्ते के साथ लोगों से मिलने पहुंचे। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप सभी महिलाएं हैं और अब दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री, क्या लगता है कि कैसा काम करेंगी, कैसी महिला है? आप लोग उनके साथ काफी सालों से जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा मैडम काम करेंगी, क्योंकि हम रेखा गुप्ता जी को आज के नहीं बहुत पुराने जानते हैं। अच्छा। और खुद हम 1992 से खुद भी मैं एक कार्यकर्ता हूँ यहाँ बीजेपी की। तो
इन्होंने एकदम महिलाओं के साथ ऐसे रहती हैं जैसे एक आम महिला होती आम है। महिला रोल मॉडल की तरह आप बात कर रही थी कि रोल मॉडल है वो तो महिलाओं के लिए। बिल्कुल जी, रेखा गुप्ता एक हमारे लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल है। हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि तुम भी देखो बेटा, उनके जैसे बनना है तुम्हें। उन्होंने पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए ही वो एक रोल मॉडल बन के साबित होने वाली क्या है। लगता है दिल्ली में क्या क्या चीजें चेंजेस ला सकती है रेखा गुप्ता, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है? क्या आप लोग को उम्मीद थी क्या ऐसा, मतलब मोदी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं? मैं एक बेटी की माँ हूँ। आज मुझे गर्व है कि रेखा गुप्ता अगर अब बन गई है सीएम तो अब बिल्कुल भी डर नहीं होगा। खुलेआम हम रात को भी निकल सकते हैं क्योंकि हमारी खुद महिला सीएम बनी है। महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है दिल्ली में, ऐसे में आपको उम्मीद है कि अब रात में भी? बिल्कुल उम्मीद है, फुल उम्मीद है, 110 उम्मीद है इनसे निकल सकते हैं। मुख्यमंत्री की रेस में परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन वो पिछड़ गए और रेखा गुप्ता ने बाजी मार ली। हालांकि परवेश वर्मा को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब सवाल है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता का ही चुनाव क्यों किया? परवेश वर्मा के अलावा बाकी दिग्गज नेता सीएम की रेस में क्यों पिछड़ गए? परवेश वर्मा जैसे नेता अपने तीखे बयानों के लिए आलोचना का शिकार हो चुके हैं। साथ ही रेखा गुप्ता का एक नया चेहरा भी है और दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए एक नए चेहरे के तौर पर वो आदर्श मॉडल है। रेखा गुप्ता करीब 3 दशक से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ एक गैर विवादित राजनेता को चुना है, बल्कि एक महिला नेता और एक नया चेहरा भी चुन लिया है। आपको बता दें, रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग से पहली बार बीजेपी की विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता वंदना कुमारी को शिकस्त दी थी। दिल्ली में बीजेपी के साथ लंबे वक्त से वो जुड़ी रही। दिल्ली विश्वविद्यालय की सक्रिय छात्र राजनीति का वो हिस्सा रही। रेखा गुप्ता एबीवीपी की सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा पार्षद रही और पार्टी के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही। अब रेखा गुप्ता के हाथों में दिल्ली की कमान है।